मत बांधो हाथ जवानों के, शराफत को विदा करो। अब खून के बदले धरती माँ को खून पिलाना होगा। मैदाने जंग में हमें फिर से आना होगा। श्रद्धांजलि देने से आत्मा शांत नहीं होगी, एक के बदले 10 को मार गिराना होगा। यूं खामोशी कहीं बुज़दिली न बन जाए, मैदाने जंग में हमें फिर से आना होगा, आना होगा। नमस्ते दोस्तों, वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हर्षप्रिय आर्य। हम आज फिर लेकर आए हैं एक और बलिदान का किस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई हुई थी जो 22 दिन तक चली थी, जिसे हम 1965 की जंग के नाम से याद करते हैं। उस जंग में अज़मदा देवैया पुराना मिस्टियर लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे और उनका सामना था मॉडर्न पाकिस्तानी स्टार फाइटर से, जो मिस्टियर से दुगना तेज, ताकतवर और साइड विडर मिसाइलों से लैस था। लेकिन 1965 की इस जंग का एक हीरो था जिसने पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्टार फाइटर को मार गिराया, लेकिन अगले 23 साल तक उसकी बहादुरी गुमनामी में रही। भारतीय वायुसेना के मिस्टियर लड़ाकू विमानों ने जैसे ही सरगोधा हवाई अड्डा पार किया, गश्त पर निकला पाकिस्तानी स्टार फाइटर टोही विमान इनके पीछे लग गया। क्षमता में मिस्टियर स्टार फाइटर से कम था और उसका ईंधन भी खत्म होने वाला था। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने इसका फायदा उठाते हुए मिस्टियर पर उस लड़ाई का सबसे मारक मिसाइल साइड विडर दाग दिया, लेकिन मिस्टियर ने तेजी से बचाव करके चौंका दिया था और मिसाइल जमीन पर जा गिरा। तिल मिलाए पाकिस्तानी जहाज ने एकदम करीब से आकर मिस्टियर पर 6 नलियों वाली वल्कॉन तोप से हमला किया और दूसरे शिकार के लिए ऊंची उड़ान भरी, इस यकीन के साथ कि मिस्टियर तो खत्म हो गया होगा। जवाबी हमले में देवैया ने चोट खाए जहाज को संभालते हुए स्टार फाइटर पर पीछे से तोप से हमला कर दिया। नतीजा, विपक्षी जहाज के कॉकपिट में धुआं भर गया और पाकिस्तानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन ने छतरी के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। दूसरी तरफ देवैया जहाज से कूदने के लिए पुरानी सीट खुलने का इंतजार करते रहे और उनका जहाज पाकिस्तानी जमीन पर धराशायी हो गया। असल में पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने सरगोधा पर हमले का फैसला किया था और इसका जिम्मा दिया गया जालंधर के नजदीक आदमपुर स्थित पहले स्क्वाड्रन टाइगर्स को। कमांडिंग अफसर थे ओपी तनेजा, तब के विंग कमांडर, जो 4 लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे। 100 गज की दूरी पर 2 जत्थे और थे। गोपनीयता बनाए रखने के लिए पायलटों को रेडियो संपर्क से मना किया गया था, जिसके कारण एक जत्था रास्ता भटक गया। 2 और जहाजों को इंजन में गड़बड़ी के कारण लौटना पड़ा। तब बुलाया गया अज़मदा बोपैया देवैया को। स्क्वाड्रन में कोई जहाज न होने पर देवैया 32 स्क्वाड्रन से जहाज उधार लेकर निकल पड़े लड़ाई के लिए और चटा दी दुश्मन को धूल। भारत युद्ध जीत गया था, लेकिन पाकिस्तान के मन में टीस थी और 1979 में जब पाकिस्तानी वायुसेना ने अपना इतिहास एक अंग्रेज लेखक जॉन फ्रीकर को लिखने के लिए दिया, तब देवैया की बहादुरी के किस्से सामने आए। उस किताब के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल कर ली थी, जब भारतीय वायुसेना को सिर्फ एक कामयाबी हासिल हुई थी, वो ये कि मामूली किस्म के जहाज मिस्टियर ने 7 सितंबर को सरगोधा के ऊपर पाकिस्तानी स्टार फाइटर को मार गिराया था। भारतीय वायुसेना को जब फ्रीकर की किताब का पता चला, इन्होंने तुरंत बड़े अफसरों से संपर्क किया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 1965 लड़ाई का आधिकारिक इतिहास लिखा जा रहा था, तो सुरक्षा मंत्रालय के युद्ध शोध विभाग के हाथ किताब लगी। शोधकर्ताओं में शामिल एयर कोमोडोर प्रीतम सिंह, जिन्होंने 65 की जंग एक नौजवान नेट पायलट के रूप में देखी थी, वो मिस्टियर के सभी पायलटों को जानते थे। प्रीतम सिंह ने पूरी खोजबीन की, अभियान में शामिल सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। पाकिस्तानी रेडियो से प्रसारित एक F-104 विमान के नष्ट होने की सूचना पर गौर किया। प्रीतम सिंह ने सारे सबूत इकट्ठा कर
वायुसेना के आला कमान के सामने पेश किए, तब जाकर वायुसेना ने अपने हीरो को सम्मानित करने का फैसला किया। यानी युद्ध के 23 साल बाद राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन द्वारा देवैया को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सामने खड़ी थी देवैया की पत्नी सुंदरी देवैया। राष्ट्रपति भवन के मंच पर जाते ही वो अपने जीवन के सारे अवसाद भूलकर सिर्फ गौरवान्वित महसूस कर रही थी और भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरव का एक और पल जुड़ चुका था।